हेलो दोस्तों, गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ़ यू। आप सब लोगों को स्टडी विद श्याम की तरफ से आप सब लोगों का तहे दिल से शुक्रिया करता हूं। और आज हम एक नए टॉपिक लेकर के आए हैं, जिस टॉपिक का नाम है मुगल शासक एवं उनके शासनकाल। किस मुगल ने कितने वर्षों तक शासन किया भारत पर। वैसे तो ये मुगल शासक अपने पीढ़ी दर पीढ़ी बढ़ते रहे और इन्होंने भारत पर काफ़ी समय तक शासन किया है। तो पहला जो नाम है बाबर, 1526 ईस्वी में बाबर आया था। और बाबर जो था वो कजाकिस्तान का रहने वाला था, बाय रूट अफ़गानिस्तान की तरफ से आया था। और उसने जो शासन किया 1526 से 1530 ईस्वी तक, 1526 से 1530 ईस्वी तक बाबर ने शासन किया। और उसका बेटा फिर हुमायूं, जो कि वो भी बहुत अच्छा शासक रहा है, 1530 से 1556 ईस्वी तक हुमायूं ने शासन किया है। और इसके फिर हुमायूं के बाद जो तीसरा नाम है अकबर, जो कि बहुत नाम लिया जाता है भारत में। अगर कहीं अकबर ने भी काफ़ी अच्छा शासन किया था। लोगों को अकबर ने काफ़ी मतलब आप समझ सकते हैं, जैसे एक बेहतर शासक होता है उस तरह का काम किया है। तो अकबर के 9 रत्न भी थे, और जिसमें बड़े बड़े अकबर बड़ा दिमागी प्राणी था और जिस तरह रूल करता था तो उस तरह का। और अकबर ने जो शासन किया 1556 से 1605 ईस्वी तक, आप इसीलिए देखिए जो अच्छा शासक है उसका जो कार्यकाल है आप देख लीजिए, सबसे ज़्यादा उसमें अकबर का ही दिखाई दे रहा है। तो अच्छा, अगर कोई भी व्यक्ति है उसका कार्यकाल हमेशा अच्छा ही रहता है। जैसे कि आप देख रहे हो अभी मोदी जी अच्छा कर रहे हैं, तो उनका कार्यकाल कितना बढ़िया चल रहा है। ठीक है। अब चौथा नाम आ जाते हैं जहांगीर। जहांगीर को अकबर का बेटा था जहांगीर, इसको भूल नहीं सकते। और ये 1605 ईस्वी में जहांगीर ने 1605 ईस्वी से 1627 ईस्वी तक शासन किया है। जहांगीर ने दिल्ली पर राज किया और इसने कई मॉन्यूमेंट्स, भारत में जो इतिहास छुपा है उस पर भी काम किया है। आप समझ लीजिए बड़ी बड़ी जो मज़ारें हैं वो उसमें भी इनका बहुत बड़ा योगदान रहा है। अब अगला जो शासक है शाहजहाँ। ठीक है। और शाहजहाँ का जो शासन काल था 1627 से 1658 तक रहा है। और आपको पता होगा कि भारत का मात्र एक अजूबा ताजमहल, वो भी शाहजहाँ ने ही बनवाया था अपनी बेगम मुमताज़ की याद में। तो शाहजहाँ इतना प्रेम करता था अपनी बीवी से, और उसकी जब डेथ हो गई तो उसने ताजमहल का निर्माण करवाया है। तो हम चाहेंगे कि जो बच्चे हमें सुन रहे हैं तो वो भी कुछ ना कुछ सोचे कि वो क्या बनवा सकते हैं अपने जीवन में। ठीक है। और अगला शासक है औरंगजेब। औरंगजेब जो शासक है, शाहजहाँ का पुत्र ही था औरंगजेब, 1658 से 1707 ईस्वी में। और इस समय आप समझ लीजिए कि अंग्रेज यहाँ पे एंट्री ले चुके थे। जब ये 1658 1607 ईस्वी औरंगजेब शासन किया तो अंग्रेज़ों ने यहाँ व्यापार के लिए उनसे अनुमति ली, और धीरे धीरे अंग्रेज़ों ने भारत पर एक पकड़ बनाई अपनी। और फिर इसके बाद औरंगजेब के बाद बहादुर शाह जफ़र प्रथम, इसने भी शासन किया है 1707 से 1712 ईस्वी तक। और इसके बाद फिर जहांदार शाह 1712 से 1713 ईस्वी तक, इस बहुत छोटा कार्यकाल इनका रहा है। शाहदार जहाँ का बहुत छोटा कार्यकाल रहा है, 1 साल का ही रहा है मात्र, इसको आप ये भी समझ सकते हैं। इसके बाद है फर्रुख सियार जो थे वो 1713 ईस्वी से 1719 ईस्वी तक इन्होंने भी शासन किया। और ये सब मुगल ही काल चल रहा है अभी भी। मोहम्मद शाह फिर 1719 से 1748 ईस्वी तक मोहम्मद शाह ने भी हुकूमत की भारत पर। लेकिन इस समय तक जो अंग्रेज़ थे उन्होंने भारत पर एक अच्छी खासी पकड़ बना ली थी, और वो धीरे धीरे मुगल को कमज़ोर करने लगे थे। अंग्रेज़ों ने यहाँ पे व्यापार के लिए अनुमति ली थी, लेकिन उन्हें लगा कि ऐसी बात नहीं बनेगी। फिर उन्होंने धीरे धीरे सत्ता पे भी रुचि दिखानी शुरू की। जब उन्होंने सत्ता हासिल की तो फिर जो मुगल थे उनका काम तमाम हो गया। तो यही बात है। फिर इसके बाद अहमद शाह का भी आप सब लोग जानते होंगे। अहमद शाह 1748 से 1754 ईस्वी तक अहमद शाह ने भी शासन किया।
और यहाँ तक अगर हम बात करें तो अंग्रेज़ों ने काफ़ी, जो ईस्ट इंडिया कंपनी थी वो व्यापार कर रही थी और काफ़ी चीज़ें उसने कंट्रोल में कर ली थी। इसके बाद उसने अलग अलग समुदाय को नौकरी पैसा सब देना शुरू कर दिया था। तो फिर इस हिसाब से और धीरे धीरे जो मुग़ल के जो शासक थे वो भी कमज़ोर पड़ने लगे थे, उस तरह के वो शासक नहीं बचे। आलमगीर द्वितीय, और वो उतना इंटरेस्टेड भी नहीं रहे कि अब हमें शासन करना चाहिए। तो फिर अब अगला है आलमगीर द्वितीय। आलमगीर द्वितीय 1754 से 1759, ठीक है, 1754 से 1769 ईस्वी तक इन्होंने, आलमगीर द्वितीय ने काम किया। और फिर शाह आलम द्वितीय ने भी 1769 से 1806 ईस्वी तक काम किया था, ठीक है। 1769 से 1806 ईस्वी तक इन्होंने भी काम किया। और अकबर द्वितीय ने 1806 से 1837 ईस्वी तक काम किया। और अकबर जो प्रथम थे उनका नाम आप सब लोग जानते होंगे, लेकिन अकबर जो द्वितीय थे वो 1806 से 1837 ईस्वी तक इन्होंने भी काम किया। और इस समय तक अगर हम बात करें तो अंग्रेज़ों ने भारत में अलग अलग रेवोल्यूशन ला रहे थे, अलग अलग चीज़ों वो डेवलपमेंट कर रहे थे, थोड़ा बहुत विकास भी कर रहे थे। और वो सिर्फ अपने फ़ायदे के लिए सोच रहे थे, ऐसा नहीं है कि यहाँ के विकास के लिए सोच रहे थे। इसके बाद जो लास्ट व्यक्ति था जो बहुत कमज़ोर था, जो कि कमज़ोर नहीं, आप समझ लेते कि ये जो डिक्लाइन हुआ है मुग़ल शासक का, इसका मुख्य वजह ये खुद ही थे। और दूसरा अंग्रेज़ों की बढ़ती भारत में रुचि और व्यापार, और इसके बाद फिर उन्होंने सत्ता पर भी कब्ज़ कर लिया, ठीक है। तो बहादुर शाह जफ़र द्वितीय जो था वो 1837 से 1857 ईस्वी तक उसने राज किया। और इसके बाद फिर अंग्रेज़ों ने ईस्ट इंडिया कंपनी को अपने हाथ में हैंड ओवर किया और यहाँ पर ब्रिटेन रूल लागू कर दिया। तो आप सब लोग जानते होंगे कि अभी, और फिर इसके बाद फिर अंग्रेज़ों की 1857 में जो क्रांति हुई थी भारत में, फिर अंग्रेज़ों ने तो वैसे 200 साल तक शासन किया। फिर अंग्रेज़ों ने 1857 से 1947 तक भी राज किया है। काफ़ी आप समझ लीजिए कि सारी पॉलिसी वो ब्रिटेन लंदन से बनती थी और वो यहाँ पे फॉलो की जाती थी। और यहाँ पर भारत में फूट डालो राजनीति भी की गई है, हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई सबको लड़ा करके अंग्रेज़ों ने शासन किया। और ठीक है, और अंत में मैं अपनी बाड़ी को विराम देने से पहले बस इतना ही कहूँगा कि स्टडी विद श्याम को दबा के लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब कर दीजिए, क्योंकि हम आपके लिए डेली ऐसे नए लेक्चर लाते रहेंगे। और जितना आप सपोर्ट और प्यार हम पे बनाए रहेंगे, मैं समझता हूँ कि आपके लिए एक और बेहतर टीचर और एक बेहतर कम्युनिकेशन ला करके आप सबके सामने खड़ा कर दूँगा। थैंक यू बेटा, धन्यवाद।